Welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर गवर्नमेंट स्टार्ट हमने किया हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने इसके MCQ और वर्ड मीनिंग कर रखे हैं। आई होप आप लोगों ने अपनी तरफ से भी काफ़ी वर्ड मीनिंग्स छांटे होंगे और उनको लिखा होगा, ठीक है। ये आपके बेनिफिट के लिए ही है। आगे अब हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे और जितने हो पाएंगे आगे क्वेश्चंस करेंगे और ये आपको लर्न भी करने, नोटबुक में प्लीज़ इनको नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है जो हमें आज करना है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन गवर्नमेंट। और एक और इंस्ट्रक्शन है आप लोगों के लिए, प्लीज़ अपनी जो नोटबुक है वो फेयर, बिल्कुल साफ, प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना कि जैसे वो आपकी चेक होगी, ठीक है, कल को। और पक्का करना प्लीज़, और उनको प्रॉपरली मेंटेन करना, साथ में लिखना भी है। और ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, जेल पेन का, ठीक है। प्रॉपर स्पेस छोड़ना हर एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ऊपर लेसन का नाम और किस टाइप के क्वेश्चंस हैं प्रॉपर सीक्वेंस में उन क्वेश्चंस को करना, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होती है, ठीक है। पहले तो आपको पता ही है कि एक कंट्री को जो रन करता है, चाहे किसी भी फॉर्म में वो रन कर रहा हो, वो क्या होती है, गवर्नमेंट होती है, ठीक है। एन इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूट विच मेक्स पॉलिटिकल डिसीजन, जो क्या है पॉलिटिकल डिसीजन लेती है, वहाँ के एरिया के सभी डिसीजन लेती है अबाउट रनिंग ए कंट्री, एक देश को चलाने के लिए, तो वो क्या होती है, गवर्नमेंट होती है, ठीक है। कोई भी इंस्टीट्यूट जो एक देश के रिगार्डिंग डिसीजंस लेता है, ठीक है, वो क्या होती है, गवर्नमेंट, ठीक है। व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी के पीछे बेसिक आइडिया क्या है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र, यानी कि लोगों के राज के पीछे क्या बेसिक आइडिया है। पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, क्या है, लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद नियुक्त करते हैं, उसको चूज़ करते हैं, कैसे, वोट के द्वारा। एंड पार्टिसिपेट इन मेकिंग रूल्स, और एक तरह से उसको मतलब चूज़ करके वो क्या करते हैं, अपना योगदान देते हैं किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। हाँ जी, हम लोग अपना प्रतिनिधित्व क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। जैसे क्लास में क्या होता है, एक मॉनिटर होता है, जब भी क्लास में कोई प्रॉब्लम होती है वो मॉनिटर क्या है, क्लास के टीचर को या प्रिंसिपल को जाके बताते हैं, ठीक है। ऐसे ही डेमोक्रेसी में क्या करते हैं, हम अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं और क्या है, वो कोई भी प्रॉब्लम हो वो क्या है, गवर्नमेंट के आगे रखता है, तो ठीक है। इस तरीके से ये क्या है, रूल करते हैं लोगों के द्वारा ही। स्टेट एनी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट एनी वन फीचर ऑफ मोनेरिकी। मोनेरिकी क्या होता है, सबसे पहले हिंदी मीनिंग में क्या लिखवाया था मैंने इसका, राजतंत्र। क्या होता है, राजतंत्र। एक फीचर बताइए मोनेरिकी का। हाँ जी, मोनेरिकी में क्या होता है, राजतंत्र, यानी कि राजा या रानी कोई भी उनमें से एक क्या करता है, राज करता है, वही लोगों के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है और लोगों को उनको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। और आगे जो उसका सक्सेसर होता है, यानी कि उसके वंशज होते हैं, वही क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। इतना तो हम लोगों को जानते हैं, लेकिन इसमें से देखते हैं इन मोनेरिकी, राजतंत्र में द किंग और क्वीन, जो राजा या रानी होते हैं, हैज़ द पावर, उनके पास क्या होती है, पावर होती है, टू मेक डिसीजंस लेने की, एंड रन द गवर्नमेंट, और सरकार को चलाने की, यानी कि पूरे देश को चलाने की क्या होती है, पावर होती है, ठीक है। एक राजा या रानी होते हैं जिनके पास क्या होती है, पावर होती है कि वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ डिक्टेटरशिप। हाँ जी, डिक्टेटरशिप क्या होती है, तानाशाही। एक एग्जाम्पल देना है हमें डिक्टेटरशिप का। पहले तो डिक्टेटरशिप क्या होती है कि एक पर्सन ज़बरदस्ती सैन्य बल पर, यानी कि अपनी सेना के बल पर किसी एरिया को हथिया लेता है या फिर वहाँ पर अपना कब्जा कर लेता है और वहाँ पर क्या है, रूल करता है, ठीक है। तो हमें इस तरीके का एक एग्जाम्पल लेना है जहाँ पर डिक्टेटरशिप है। तो क्या है, सादम हुसैन है एक व्यक्ति, सादम हुसैन ऑफ इराक में सादम हुसैन ने क्या कर रखा है, डिक्टेटरशिप, यानी कि तानाशाही की हुई है, ठीक है। व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। हाँ जी, मत अधिकार क्या है, मतलब सभी युवाओं का अधिकार क्या है, इससे क्या मतलब है, ये जो टर्म दी गई है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब क्या है, ऑल एडल्ट, जितने भी युवा व्यक्ति हैं, इन द कंट्री, किसी भी देश में, यानी कि एक देश में जितने भी युवा व्यक्ति हैं, आर अलाउड टू वोट, उन्हें वोट देने का अधिकार है, ठीक है, समझ आया। ऑल एडल्ट इन द कंट्री, कि सब पूरे देश में जितने भी एडल्ट हैं, आर अलाउड टू वोट, उन्हें क्या है, वोट देने का अधिकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय सफ्रोगेट मूवमेंट। हाँ जी, एक तो था सफ्रेज का मतलब होता है वोट के लिए अपना हक मांगना। सफ्रोगेट का मतलब होता है कि वुमेन के द्वारा क्या है, वोट का अधिकार मांगना। तो आपको एक टर्म दे दी इसने, सफ्रोगेट मूवमेंट, इसका मीनिंग बताना है आपको, ठीक है। तो मैंने अभी बता भी दिया, तो एक और बार बता देती हूँ। सफ्रोगेट मूवमेंट रेफर्स टू
इसको क्या बोलते हैं, वुमेन स्ट्रगल टू वोट। जो महिलाएं हैं उनका स्ट्रगल है किसके लिए, वोट मांगने के अधिकार के लिए। तो वुमेन स्ट्रगल्स टू वोट, महिलाओं का वोट देने के अधिकार के लिए एक स्ट्रगल था, ठीक है। व्हाट इज एंटी अपार्टाइड स्ट्रगल, हाँ जी, एंटी अपार्टाइड स्ट्रगल क्या है, एंटी अपार्टाइड, अपार्टाइड का मतलब क्या था, रंग भेद था, ठीक है। उस स्ट्रगल में क्या हुआ था कि जो काले व्यक्ति थे, यानी कि जो हमारे साउथ अफ्रीका के लोग थे, उनके साथ भेदभाव किया जाता था रंग के भेद पर, रंग के बेस पर, कि वो लोग ब्लैक हैं तो वो गोरे लोगों के साथ उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, खा नहीं सकते, घूम नहीं सकते, उनके टेम्पल्स में नहीं जा सकते, ठीक है। तो उनके साथ रंग भेद किया जाता था, ऐसे ही इंडियंस के साथ किया जाता था जो इंडिया के लोग वहाँ पर गए हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या किया था, स्ट्रगल किया था, ठीक है। तो ये क्या है, एंटी अपार्टाइड स्ट्रगल क्या था, मीन्स द स्ट्रगल, इसका मतलब ये उस स्ट्रगल से है अगेंस्ट रेशियल सेग्रेशन, जिसमें क्या है, रंग के आधार पर उनके अंदर सेग्रेशन होता है, अलग अलग कर देना, सेग्रेट का मतलब क्या होता है, अलग अलग कर देना। तो उनको रंग के आधार पर जो सेग्रेशन किया हुआ था ना, उनको अलग अलग किया हुआ था, उसके अगेंस्ट क्या था, एक स्ट्रगल था, क्या था, एक स्ट्रगल था। तो यह एक स्ट्रगल है जिसमें क्या है, रंग के आधार पर जो भेदभाव किए जाते थे उनके अगेंस्ट क्या था, ये स्ट्रगल था। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, हाँ जी, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है, सपोज करो आपके घर में कहीं काफ़ी टाइम से पानी नहीं आ रहा, आपकी पूरी कॉलोनी में नहीं आ रहा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, कमेटी में जाकर शिकायत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कमेटी है, हम लोग क्या है, ज़्यादा बड़े एरिया में नहीं रहते हैं जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन हो, पॉपुलेशन के आधार पर क्या है, कमेटी या कॉरपोरेशन बनी होती हैं, ठीक है। तो मतलब एक विलेज और टाउन में क्या होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है, किसी भी विलेज और टाउन या सिटी में जहाँ पर हम क्या है, डायरेक्टली जाकर अपनी प्रॉब्लम्स, यानी कि एक व्यक्ति डायरेक्टली जाकर अपनी प्रॉब्लम्स को रख देता है कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम है, उसको क्या बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट। हाँ जी, अगर आपने कभी सुना है कि अगर हमें क्लाइमेट में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि आपके एरिया में आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने सीधा जाके प्राइम मिनिस्टर से बात की हो, नहीं ना, हम कहाँ पर अपनी शिकायत लेकर जाते हैं, कहाँ पर, हमारी लोकल गवर्नमेंट के पास, जहाँ पर जल्द से जल्द उनका निवारण किया जाता है। तो द गवर्नमेंट इन ए विलेज, किसी भी गांव में एक गवर्नमेंट, किसी भी टाउन में यानी कि कस्बे में और सिटी या किसी शहर में, इज़ नोन एज लोकल गवर्नमेंट। तो जिस गवर्नमेंट के पास हम अपनी शिकायतें या फिर कोई अपनी समस्या या कोई बात लेकर जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। आई होप आपको ये 8 क्वेश्चन समझ आए होंगे। आज का आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप इनको 8 के 8 क्वेश्चन को लर्न कीजिएगा, ठीक है। इसलिए ज़्यादा नहीं करवा रही, क्योंकि यही आपको लर्न करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।